हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके फॉर्मूला और जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो अपना जो कठिनाई का स्तर है यानी जो क्वेश्चन की हार्डनेस का जो लेवल है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट 4 टू बी चूजन फॉर अ कंपटीशन इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि परम्यूटेशन हमेशा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन से। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, ओके, और उसमें से आपको 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इसको अरेंजमेंट की कहीं पर भी बात नहीं आ रही, यानी आपको एक टीम बनानी है तो उसको कितने वे होंगे, तो कितने वे होंगे, ये हो जाएगा 32C4, ओके। तो 32C4 इसको सॉल्व करने का जो वे है वो आपको, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा 32 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू आपका क्या हो जाएगा 32 माइनस 4 यानी 28 फैक्टोरियल। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन मैं आप पर छोड़ देता हूं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी एंड इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड विथ ईच अदर, हाउ मैनी हैंड शेक हैपन्स इन द पार्टी। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कभी कभार जो सी सेट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आ जाता है। ये मतलब एक तरीके से जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम इसको मान सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, 12 पर्सन है पार्टी में खड़े हुए और एक दूसरे से वो हाथ मिलाते हैं, तो कितने हैंड शेक होंगे। या सपोज करो आपके पास, जैसे सपोज करो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में 8 टीमें हैं, तो 8 टीमें आपस में एक दूसरे से खेलेंगी, तो टोटल कितने मैचेस होंगे। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो 12 पर्सन है, ओके, और आपको पता है कि भाई हाथ मिलाने के लिए कितने बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए। 2 बंदे आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो एक्चुअली आपको यानी 12 लोगों में से 2 लोगों को आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके कितने वे होंगे, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 12C2। तो 12C2 कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो हो जाएगा भाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 12 में से 2 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। या फिर मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था कि भाई इसको ऐसा लिखो 1/2 फैक्टोरियल और 12, इसके बाद क्या आ जाएगा 11, इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 2 6 होता है 12 और 11 इंटू 6 मैंने आपको पहले बताया था कि 11 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा 66। तो 66 आपके क्या होंगे, टोटल हैंडशेक हो जाएंगे, ओके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन हैज 2 पार्ट, part A and part B, each containing 10 questions. If the student has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the question? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका लेवल अब बढ़ गया है कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, उसके 2 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, ओके। अब ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10 क्वेश्चन है और इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन ए पार्ट से करने हैं, ओके, और 5 क्वेश्चन बी से करने हैं, ओके। तो यानी इसके टोटल कितने वे होंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप ये बताइए 10 में से 8 को सिलेक्शन के कितने वे हो जाएंगे भाई, 10C8 इनटू, क्योंकि ये जो इवेंट है वो आपका एक साथ हो रहा है, एंड वाली बात है, तो 10C8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10C5, ओके। तो 10C8 इंटू 10C5 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10C8 को मैंने बताया था कि आप इसको 10C2 से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, तो हो जाएगा 10C5। तो 10C2 इंटू 10C5 इज अ राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स इफ। इसका देखिए पहला पार्ट कह रहा है, पहले पार्ट में है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, ओके। और जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, और जो तीसरा पार्ट कह रहा है कि पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परम्यूटेशन में भी किए थे, लेकिन इस बार भाई इस बार है कॉम्बिनेशन, तो इस बार सिर्फ सिलेक्शन मैटर करेगा, आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। तो वहां पर पी आता था, यहाँ पर सी आ जाएगा, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी आपके पास 15 प्लेयर है,
15 प्लेयर में से आपको 11 की टीम बनानी है। अगर नो रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है तो उसका सिलेक्शन के वे कितने हो जाएंगे 15C11। बहुत सिंपल है। 15C11 को मैंने पहले बोला आपको क्या, आप इसको क्या लिख सकते हो 15C, 15 में से 11 जाएगा कितना बच जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैंने आपको एक तरीका बताया था सॉल्व करने का, मैं आपको फिर से बता देता हूँ 1/4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा भाई 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2 7 जा होता है 14, एंड इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आप यहाँ पर डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। 7 या 21, 7 कम 7, 8 13 सत्ते होता है 91, 15 एकम होता है 15, 15 नमा होता है आपका 135, और ये हो जाएगा 136। तो 1365 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा है कि अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, यानी एक प्लेयर हमेशा उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपके पास 15 लोग थे, ठीक है, 15 लोगों में से आपने एक प्लेयर तो की सीट तो हो गई भाई रिजर्व, एक प्लेयर की सीट रिजर्व हो गई। तो आपके पास सीधी सी बात है 15 लोगों में से कितने लोग बचे, 14 लोग बचे, और यहाँ पर भी क्योंकि 11 में से भी एक सीट रिजर्व हो गई तो यहाँ पर कितने बचे 10। तो आपने अब क्या करना है, सीधा बात है कि 14 लोगों में से 10 लोगों को आपने सेलेक्ट करना है। तो भाई 14 में से 10 लोगों को चुनने के कितने वो हो जाएंगे 14C10 यानी 14C4। अब आप इसको आगे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट कह रहा है कि पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। अब एक पर्टिकुलर प्लेयर को आपने नहीं चुनना है तो अगेन क्या होगा, 15 में से आपका क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी 14 प्लेयर ही अवेलेबल हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना। लेकिन आपकी जो प्लेस है वो कितनी 11 है, तो यानी ये हो जाएगा भाई 14 में से आपको 11 प्लेयर को चुनना होगा। ठीक है ना। तो 14C11 इट सिंपली मीन्स दैट 14C3। तो 14C3 को आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो सॉल्व का काम है वो आप खुद करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसका थोड़ा लेवल अच्छा है। अब आप इसको देखिए, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in the committee, and in how many ways these committee, पहला the women are in the majority, second है आपका the men are in the majority। ठीक है ना। तो आप सीधी से सिंपल सी बात है, आप पहले तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करिए कि कमेटी 12 इज टू बी फॉर्म, एक 12 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें आपकी 9 वुमेन है और 8 लोग हैं, यानी 9 वुमेन और 8 मेन में से आपको 12 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि कम से कम कमेटी में आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 वुमेन होनी चाहिए। तो देखो 5 मिनिमम क्राइटेरिया। तो अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से भी चलें तो सबसे पहला जो केस 1 होगा, तो केस 1 में आपका क्या होना चाहिए 5 वुमेन। तो 5 वुमेन है तो ऑब्वियसली बात है कि 12 में से 5 गया 7, 7 आपके क्या होंगे मैन होंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी 5 या 5 से ज़्यादा वुमेन होनी चाहिए। तो अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस होगा आपका 6 वुमेन और आपका क्या हो सकता है 6 मैन। ओके। इसी तरह से जो तीसरा केस हो सकता है, तीसरे केस में आपका क्या होगा कि भाई आपकी 7 आपकी वुमेन हो जाए और 5 आपके क्या हो जाए मैन हो जाए। ठीक है ना। इसी तरह से अगला जो केस होगा, अगले केस में आपका हो जाएगा 8 वुमेन और 4 मैन, तभी जाके आपका देखिए इन सबका सम कितना आ रहा है 12 आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद अगला जो केस हो सकता है वो होगा 9 वुमेन एंड 3 मैन। ठीक है ना। तो ये आपका मैक्सिमम, क्योंकि आपकी वुमेन्स आपकी टोटल कितनी है 9 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो देखिए ये केस, ये सारे के सारे केस क्या हैं डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंट डिफरेंट केस बनते हैं तो उनके बीच में क्या आता है प्लस, क्योंकि ये जो आपके दोनों इवेंट हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। तो पहले केस में क्या होगा 9 में से आप 5 वुमेन चुन रहे हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 9C5 इंटू आपका क्या हो जाएगा 8C7। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो दूसरा केस है, दूसरे केस में आपका क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस ये हो जाएगा 9C6 इंटू 8C6। ओके। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा प्लस 9C7, 9 में से आपने 7 चुनना है इंटू 8C5। ओके। प्लस
इसके बाद हो जाएगा आपका 9C8 इंटू 8C4 प्लस इसके बाद हो जाएगा आपका 9C9 इंटू ये हो जाएगा 8C3। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए 9C5 है, 9C5 को मैंने आपको पहले ही बोला 9C5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इजी रहेगा, आप इसको लिखिए 9C4। 8C7, 8C7 की जगह पे आप क्या रखिए 8C1। 9C6 की जगह पे आप रखिए 9C3। 8C6 की जगह पे रखिए 8C2। ओके, 9C7 की जगह पे आपने रखना है 9C2। 8C5 की जगह पे रखना है 8C3। ओके, प्लस 9C8 की जगह पे आप रखेंगे 9C1 इंटू 8C4, तो चलो 8C4 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 9C9 आप पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं 9C0 और इंटू 8C3 को आप 8C3 रखिए। अब आप जो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, देखिए 9, ये हो जाएगा आपका 9C4। 9C4 का मतलब ये है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 8C1 आपका कितना है 8 है। इसी तरह से आप 9C3 को सॉल्व करिए। 9C3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 8C2, 8C2 का मतलब है 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, अब इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिए 9C2। 9C2 का मतलब हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 8C3 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 9C1 आपका होता है 9 और 8C4 आपका हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 9C0 की वैल्यू होती है 1 इंटू 8C3, 8C3 की जो वैल्यू है इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये हो गया आपका 8 प्लस अगेन 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे पे लिख लेता हूँ, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करो, देखो हो जाता है 4 टू जा होता है 8, 3 टू जा होता है 6, तो ये आपका हो जाएगा मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर पे काफ़ी जगह है तो ऊपर ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब देखिए 7 टू जा होता है 14 और 14 9 जा आपका होता है 126। ओके, 126 इंटू हो जाएगा 8 प्लस दूसरे को अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 3 टू जा हो 3 जा हो गया आपका 9 एंड 2 4 जा 8 एंड अगेन 2 4 जा 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 8, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 इंटू सॉरी दिस इज 2, सो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 2 4 जा होता है 8 एंड 3 2 जा होता है 6। ओके, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 8 7 7 जा होता है आपका 56 प्लस इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका
4 2 जा होता है 8, 3 3 जा होता है 9 एंड 2 3 जा होता है 6। तो 3 3 या 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी हो गया 90, तो 90 इंटू 7। ओके, एंड इसके बाद ये हो जाएगा 6 7 8 कितना हो जाएगा 56। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें सॉल्यूशन में काफ़ी समय लग रहा है इसको सॉल्व करने में, तो आप इसको ये है कि आप इसको खुद आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6062। तो 6062 इज़ अ राइट आंसर। यानी आपको ये बताना है कि एक कमेटी जो कि 12 लोगों में से 12 लोगों की फॉर्म्ड होनी है, 9 वुमेन और 8 मैन है उसमें, और इसमें क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट देयर शुड बी 5 वुमेन, एटलीस्ट 5 वुमेन तो उसमें होनी चाहिए। ओके, अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आपको बताना है कि वुमेन की मेजॉरिटी कितनी कमेटी ऐसी होंगी जिसमें वुमेन की मेजॉरिटी होगी। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि वुमेन की मेजॉरिटी यानी जिसमें वुमेन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो वुमेन ज़्यादा वाली आपके कौन कौन से दिख रही हैं? आप ये जो केसेस अगर आपने देखे हैं तो आप देख सकते हैं इस केस में, देखिए यहाँ पर 7 वुमेन है, 5 8 4 और 3। इसमें तो वुमेन आपकी कम दिख रही है, इसमें वुमेन कम है, इसमें बराबर है, लेकिन इसमें आपकी क्या है, वुमेन ज़्यादा है। तो उसके केसेस आपके क्या हो जाएंगे, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपकी वुमेन की मेजॉरिटी का मतलब ये है कि कमेटी में वुमेन ज़्यादा होंगी और मैन क्या होंगे, कम होंगे 12 लोगों की कमेटी में। तो यानी आपका 1 2 3 ये 3 केसेस हैं। तो 3 केसेस में आपका क्या हो जाएगा, आप फिर से देख लीजिए वुमेन कितनी थी आपकी टोटल, आपकी हैं ये क्वेश्चन में दी हुई हैं, ये आपकी है 9 वुमेन और 8 आपके मैन हैं। तो 9 यानी पहला केस क्या हो जाएगा 9C7 इंटू 8C5 प्लस अगला होगा 9C8 इंटू ये हो जाएगा 8C4 प्लस जो अगला केस होगा वो होगा आपका 9C9 इंटू ये हो जाएगा 8C3। ओके, अब आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका 2702 आ रहा, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि भाई मैन की मेजॉरिटी वाले, तो मैन की मेजॉरिटी वाले केसेस क्या क्या होंगे, मैन की मेजॉरिटी यानी जहां पर आपके आदमी वुमन से ज़्यादा है। इसमें देख सकते हैं कि आदमी की मेजॉरिटी वाला सिर्फ एक ऊपर वाला केस है, ठीक है ना, जिसमें आपके मेन ज़्यादा हैं और वुमन कम है। तो आप इस केस को देख सकते हैं। तो ये एक आपका केस क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये वाला केस तो दोनों में स्टैंड नहीं करता, इसमें तो क्या है वुमन और मैन दोनों बराबर है। तो जो पहला वाला केस है उसमें आपका क्या है, मैन मेजॉरिटी में है। तो मैन मेजॉरिटी में है तो क्या हो जाएगा भाई, वुमन कितनी है 9C5 इंटू आपके मैन कितने हैं, मैन है आपके 8C7, ठीक है ना। तो 9C5 इंटू 8C7, देखिए 9C5 की हमने वैल्यू निकाली थी 126 इंटू 8C7 यानी 8C1 एक्चुअली कितना है 8 है। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1008। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आते हैं जनरली इससे पॉलीगन वाले या हेक्सागन वाले, ठीक है ना, जैसे इसमें ज़्यादातर जैसे डायगोनल वाले क्वेश्चन आते हैं, या सपोज करो कई सारी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जरा सा देख लेते हैं। जैसे हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन। ओके, जैसे आपको बताना है कि हेक्सागन है, एक हेक्सागन है, उसके वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करें तो उसमें कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि भाई हेक्सागन है, हेक्सागन में कितने वर्टेक्स होते हैं, हेक्सागन ये होता है, देखिए ये एक हेक्सागन है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये देखिए ABCDEF ये आपका एक हेक्सागन है। तो आप देख सकते हैं कि इसके वर्टेक्स कितने हैं टोटल आपके 6, लेकिन एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने वर्टेक्स चाहिए होते हैं 3। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका एक ट्राइंगल है। ओके, तो आपने बताना है कि इसके जब वर्टेक्स को हम ज्वाइन करेंगे तो आपके कितने ट्राइंगल ऐसे बनेंगे। तो सीधी सी बात है, आपके 6 वर्टेक्स हैं, 6 वर्टेक्स में से आपको 3 का आपने क्या बनाना है,
समूह बनाना है, यानी 3 का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 6C3। तो 6C3 का आंसर कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 आपके क्या बनेंगे, इसमें टोटल ट्राइंगल बनेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखेंगे और ये कई सारे क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विथ एन साइड। देखिए एक पॉलीगन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था हेक्सागन के बारे में, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन है जिसकी आपकी एन साइड्स हैं, अगर उसकी एन साइड्स हैं तो उसके कितने डायगोनल बनेंगे। देखिए डायगोनल बनाने का कितना तरीका है, डायगोनल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे आपके सामने फिर से हम एक पॉलीगन लिख लेते हैं, एक आपके सामने में एक पॉलीगन बना देता हूँ, जैसे पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है। आपको डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, ऑफ कोर्स 2, यानी आपको मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए। मिनिमम क्या, आपको 2 पॉइंट, एक डायगोनल बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एक्चुअली आपके पास एन साइड है, तो एन साइड में अगर आप डायगोनल बनाएंगे तो एक्चुअली कितने पॉइंट्स बनेंगे, वो बनेंगे NC2, यानी आपके पास टोटल अगर आपकी अगर सपोज करें एक आपके पास एक पॉलीगन है, अगर उसकी n साइड्स हैं, अगर उसकी n साइड है, अगर 1 2 3 से लेकर अगर मैं कह दूं कि भाई उसकी n साइड है, तो n साइड में अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो टोटल जो लाइन बनेंगी वो कितनी बनेंगी, NC2 बनेंगी, ठीक है ना। लेकिन आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि भाई डायगोनल में आपकी साइड्स इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि साइड है NC2 में आपकी टोटल साइड्स भी आ गई। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपको डायगोनल है वो कैसे मिलेंगे, आप क्या कर देंगे, NC2 में से आप जितनी साइड्स हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, डायगोनल मिल जाएंगे। आप इसको फिर से समझिए, देखिए अगर आपके पास जैसे सपोज करो एक आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में आपकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई इसके 4 पॉइंट है, तो टोटल इसमें कितने लाइनें खींची जा सकती है, तो वो टोटल कितनी लाइनें खींची जा सकती है, 4C2, क्योंकि आप इन पॉइंटों को ज्वाइन करके आप इसमें 4C2 लाइन खींचेंगे। लेकिन आपसे बोलेगा भाई कितने डायगोनल बनेंगे, तो डायगोनल आप साफ साफ देख रहे हैं कितने बनेंगे, 2। तो आप इसको कैसे निकाल लेंगे, आप जितनी इसमें टोटल जितनी लाइनें खींची उसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 4C2 माइनस क्या हो जाएगा, 4। तो इसी तरीके से आपके पास टोटल n पॉइंट्स है, उसमें से आपने किसी भी लाइन को खींचने के लिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो आपने क्या किया, 2 पॉइंटों को ज्वाइन किया, तो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी टोटल जितनी लाइन है वो ड्रॉ हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल में आपकी जो जितनी भी साइड्स हैं, जो इसकी साइड्स हैं उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक n साइड्स वाला पॉलीगन है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, ये होते हैं NC2 माइनस n। तो NC2 माइनस n को आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा भाई n इंटू n माइनस 1/2 माइनस ये हो जाएगा n। आप इसको सॉल्व करिए तो n कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा अगर आप n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा भाई n माइनस 1/2 माइनस 1, सो दैट विल बी n इंटू n माइनस 3/2। तो ये है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल का, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ साइड n, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर भी है। देखिए जैसे सपोज करो, इसी पर मैं आपका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो एक पॉलीगन है, एक पॉलीगन में 44 डायगोनल है, एक पॉलीगन में 44 डायगोनल हैं, तो आपने बताना है कि उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। तो आपको जैसे अभी हमने बोला कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, NC2 माइनस कितना होता है, n होता है। तो NC2 माइनस n बराबर आपको कितना दे रखा, 44। अभी हमने निकाला था, ये होता है n इंटू n माइनस 3/2 बराबर हो गया आपका कितना, 44। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा भाई n² माइनस 3n बराबर हो जाएगा आपका कितना, 88। तो n² माइनस 3n माइनस 88 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आप इसके फैक्टर करो, जो इस तरह से फैक्टर करो कि भाई ये आपका मल्टीप्लाई करने पे 88 आए और माइनस करने पे 3 आएगा। तो भाई ये होता है 11 8 88, 11 में से 8 गया 3 होता है, तो ये हो जाएगा -11n प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 88 बराबर हो जाएगा 0। n
n माइनस 11 प्लस 8 कॉमन आएगा n माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, एक तो आएगा 11, एक होगा -8। -8 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि साइड माइनस में हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली उसमें कितनी साइड्स रहेंगी, 11 साइड्स रहेंगी। सो दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ये सारे तरह के कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। m पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड। ओके, आपसे कह रहा है कि भाई एक m पैरेलल लाइंस की फैमिली है, जैसे आपके सामने ये पैरेलल लाइंस है, ये ठीक है ना, ये टोटल कितनी लाइंस है, m है। ओके, और ये क्या करती है, n पैरेलल लाइंस की फैमिली से इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे n लाइंस सपोज करो ये है, ये ठीक, इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपकी टोटल n लाइंस है। ओके, तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ, ये देखिए ये क्या बना, पैरेललोग्राम, ये सारे के सारे क्या बने, पैरेललोग्राम बने। तो आपने बताना है कि भाई कितने पैरेललोग्राम इसमें बनेंगे, यानी कितने पैरेललोग्राम फॉर्म्ड होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप खुद ही बताइए, आप अगर इसको देखें तो ये टोटल कितनी लाइन है, m पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। अब आप इसकी बात करते हैं, सपोज करो ये एक आपके सामने एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये दो साइड हैं और ये दो साइड हैं, आप देख सकते हैं। तो आपके पास अगर m लाइन्स हैं, m लाइन में से ऐसी दो साइड्स के पेयर बनाने के कितने वे होंगे बताइए, ये हो जाएगा MC2। ओके, और ये किसके पेयर हैं, ये किसके पेयर हैं, अब आप देख सकते हैं ये किसके पेयर हैं, आपके n के पेयर हैं। समझ में आ रहा ना। तो आपको n में से आपको कितने चाहिए, इसमें भी दो लाइनें चाहिए, तो n में से टोटल दो लाइनों के वे कितने हो जाएंगे, MC2। तो क्योंकि ये दोनों साथ साथ है तो ये कितना हो जाएगा, MC2 इंटू NC2। आप इसको फिर से ध्यान में रखिए, आपके पास ये आपका एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये दो साइड है। ओके, आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो आपकी साइड ऐसे चाहिए, दो साइड ऐसे चाहिए, यानी दो पैरेलल साइड है और दो, ठीक है ना। इस तरह से आपको पैरेललोग्राम बनता है। ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। तो आपके पास टोटल आपकी m लाइन है, तो m लाइन में से आपको क्या करना पड़ेगा, दो पैरेलल लाइन को चुनना पड़ेगा, तो यानी हो जाएगा MC2। इसी तरह से n पैरेलल लाइन्स है, तो उनमें से भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, दो लाइनें चूज करनी पड़ेंगी, तो उनके जो टोटल वे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, MC2 इंटू NC2, और इसी से आपका क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, तो ये हो जाएगा MC2 इंटू NC2। ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, MC2 इंटू NC2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा m इंटू m माइनस 1/2, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो ये जाएगा भाई 1/4 mn m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में 10 पॉइंट्स है, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट, ओके, विच आर कोलिनियर। तो फाइंड, पहला आपको बताना है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दिस पॉइंट। दूसरा आपको बताना है द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ द वर्टेक्स एज दिस पॉइंट। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया भी है, और वैसे भी ये हम कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार अपीयर हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, आपको बता रखा है कि भाई 10 पॉइंट्स हैं स्पेस में, ठीक है ना। अब ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनमें से कोई भी तीन एक लाइन में नहीं है। मतलब अगर ये तीन अगर एक लाइन में चले गए तो मतलब समझ रहे ना आप, जैसे कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी तीन एक लाइन पे नहीं है। मैंने थोड़ा गलत बना दिया यहाँ पर इस तरह से कि मतलब इस तरह से है कि कोई भी तीन एक लाइन पे नहीं है, बस 4 पॉइंट है एक लाइन पे। ये आपसे कह रहा है ना कि एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, बस 4 पॉइंट है एक लाइन पे, बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके लाइन पर नहीं है। ओके, अब इसको करने का वे क्या रहेगा, देखिए आपसे कह रहा है सबसे पहले कि द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर ऑफ दिस पॉइंट। आपको बताने की नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। आपके पास टोटल कितने पॉइंट है, 10। तो 10 में से कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगे, 10C2 ऑफ कोर्स, ठीक है ना। लेकिन अब इन 10 पॉइंट में से ये 4 पॉइंट भी है, आप साफ साफ देख सकते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से जो लाइन गुजर रही है वो एक ही लाइन है। ओके, वो हम कहेंगे कि भाई जो 4C2, अब हमने क्या किया भाई 10C2 में से 4C2 भी तो पेयर बनाए हैं ना। देखिए आपके टोटल पॉइंट्स है 10,
10 में से हमने क्या किए हैं, जो 4 पॉइंट हैं उनको भी इंक्लूड किया है हमने टोटल लाइन बनाने के लिए। और ये 4C2 है वो डिफरेंट लाइन नहीं है, वो आपकी क्या है, एक ही लाइन है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 10C2 में से आपका क्या हो जाएगा, 4C2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने सारी लाइनों को माइनस कर दिया, हमने एक लाइन, ये जो एक लाइन है ये भी तो है ना, ये लाइन भी तो है ना, तो इस लाइन को इंक्लूड कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। टोटल देखिए, आप मानते हैं कि हम मानते हैं कि टोटल आपके 10 पॉइंट हैं जो कि कोई भी कोलिनियर है, तो टोटल आपकी लाइनें कितनी बनेंगी, 10C2। लेकिन उसमें से दे रखा कि भाई 4 लाइनें आपकी कोलिनियर है, तो 4 लाइनों में से जो डिफरेंट बनने वाली लाइन है हमने क्या कर दी, सारी की सारी माइनस कर दी। लेकिन इन 4 पॉइंटों से एक लाइन तो गुजर ही रही है ना, वो तो है ही, हमने उसको भी माइनस कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसकी जगह पे +1 कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा भाई, 10C2 आपका कितना हो जाएगा भाई, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 -4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 +1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 पंजे 10, 5 नमा होता है 45, माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी होता है 6, +1, तो ये हो जाएगा आपका 40। ओके, तो यानी आपकी टोटल 40 स्ट्रेट लाइन इससे फॉर्म्ड होगी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी देख लीजिए। दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। उसमें कह रहा है कि भैया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने फॉर्म्ड होंगे। देखिए फिर से वही बात है कि 4 आपके कोलिनियर, देखिए 4 अगर आपके कोलिनियर है तो इससे तो भाई कोई भी ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखेंगे कि भैया कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं होता है। तो एक्चुअली हम फिर से मानेंगे कि भाई टोटल कितने पॉइंट्स है स्पेस में, 10, इसमें से ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3, तो 10C3 माइनस, अब कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉइंट है, 4 पॉइंटों में से कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, -4C3। यहाँ पर +1 -1 करने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इन चारों पॉइंटों से कोई भी ट्राइंगल फॉर्म्ड नहीं हो सकता। तो 10C3 माइनस कितना हो जाएगा, 4C3। 10C3 4C3 की वैल्यू आप निकालिए, ये हो जाएगा भाई 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6, माइनस 4C3 मतलब होता है 4। अब तो इतना आपको डायरेक्टली हो जाना चाहिए, 3 2 होता है 6, 3 3 होता है 9, 2 5 होता है 10, 5 3 होता है 15, 15 8 120, माइनस 4, 120 में से 4 जाएगा तो भैया 116। तो 116 आपके क्या होंगे, ट्राइंगल फॉर्म्ड होंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और प्लीज़ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।